हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम टू देव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ तो बच्चों, आपका टॉपिक चल रहा है बेटा, जो लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, जिसकी बात करते हैं हम। डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव की बात हो रही है। जो डिफरेंशिएशन की बात होती है उसी को डेरिवेटिव कहते हैं। लेकिन डेरिवेटिव में मैंने लास्ट लेक्चर में एक आर्टिकल पढ़ा था आपको बेटा, जिसे हम एल्जेब्रिकल फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसे? एल्जेब्रिकल फॉर्म। और एल्जेब्रिकल फॉर्म में हमने पढ़ा था वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। क्या पढ़ा है बेटा? वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है ये सेकंड, इस पे जो है ना आपका जो आर्टिकल बनता है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। देखिए, पहले वाला आपका था बेटा, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट मेरे पास था एल्जेब्रिकल एल्जेब्रिक फंक्शन कहते हैं, जिसे हम वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट। लेकिन आज मैं जो बात करने जा रहा हूं बेटा, वो क्या होता है आपका? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। देखिए बेटा, पहले फंक्शनों को समझो। देखिए, पहला फंक्शन था हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन, दूसरे फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दोनों में फर्क क्या है? यहाँ वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, वहां बेटा कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। बोलो, क्लियर है? जिस बच्चे का पहला लेक्चर छूट गया होगा या जिसने पहला लेक्चर की अभी वीडियो नहीं देखी होगी, और बेटा एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देता हूं। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो आएगा dy बाई dx, हम कहते हैं कांस्टेंट जो पावर है बेटा उसे सामने रख दीजिए और वेरिएबल की एक पावर इसमें से कम कर दीजिए, कांस्टेंट -1। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। जो अंदर वेरिएबल बैठा हुआ है उसके डिफरेंशिएशन से एक बार मल्टीप्लाई कीजिए। ये फाइनल आपका जो है ना फॉर्मूला कहलाता है, जिसे हम कहते हैं एल्जेब्रिकल फंक्शन। ध्यान से देखना बेटा। देखिए, हमारे पास जो एल्जेब्रिकल फंक्शन है उसका कॉन्सेप्ट होता है ये, और अगर हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की बात करेंगे उसकी बात है अलग। देखिए, यहाँ कांस्टेंट पावर में से एक पावर कम कर दीजिए, उसके बाद वेरिएबल के डिफरेंशिएशन से आप मल्टीप्लाई कीजिए, तब जाकर के आपका फाइनली आंसर आएगा। इसके साथ साथ में एक दो एग्जाम्पल भी इस पे बताऊंगा बेटा, ध्यान देना। पहले वाला लेक्चर आपका सही होगा तो सेकंड वाले में और इंटरेस्ट आएगा। और बेटा इसी तरह से अगर आप सेपरेट करके अलग अलग चीज पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पहचान क्या होती है ये सबसे जरूरी है, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, इसे हम dy बाई dx, ये जो फंक्शन है एज इट इज लिख दीजिए। मेरे वर्ड को ध्यान देना बेटा, एज इट इज। क्लियर है? हमने क्या किया, इसको एज इट इज लिख दिया। लेकिन साथ साथ आपको क्या करना है, लॉगरिथम का यूज करना है। एट बेस ई किसके ऊपर लगाएंगे बेटा? कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर। जो कांस्टेंट वैल्यू है उसके ऊपर आप लॉग लगा दीजिए। बेस यूज किए बेटा ई वहां पर, इसलिए आपको ध्यान रखना है। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। dy बाई dx ऑफ जो पावर थी वेरिएबल, ये फाइनल इसका देखो बेटा, इसका जो फाइनल फॉर्मूला कहलाएगा वो दिस वन है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? कुछ बच्चों को नहीं क्लियर होगा बेटा, ध्यान से देखना। कुछ बच्चे पहली बार डेरिवेटिव को पढ़ रहे हैं, तो जो पहली बार डेरिवेटिव को पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा और ध्यान देना है। कुछ बच्चों का हल्का फुल्का डेरिवेटिव 11th क्लास में भी आता है, फिजिक्स में भी यूज होता है, जगह जगह डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है, तो आप डेरिवेटिव को पढ़ते हो, लेकिन ये वाला स्टाइल आपने नहीं पढ़ा है। देखिए बेटा, आपको यूनिक स्टाइल मिलेगा, बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल अलग। आपको यूनिक स्टाइल को अगर आपको सीखना है तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको बनाने पड़ेंगे। मैं इनके ऊपर छोटी छोटी एग्जाम्पल आपको लेकर के दिखाता हूं। देखिए बेटा, यहां पर एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स। हमने लिया बेटा ax प्लस बी की पावर n। देखो, एक बहुत सिंपल सा फंक्शन है, वेरिएबल है आपके पास, उसके ऊपर कांस्टेंट पावर है। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx, इसे हम कहते हैं f डैश x, ठीक है ना।
तो बेटा n टाइम्स ऑफ वेरिएबल की एक पावर कम कर देंगे, कोई डाउट? लेकिन जो अंदर वेरिएबल बैठा था इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके फाइनल आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं। ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लेते हो तो मैं समझता हूं कभी भी डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें b का डिफरेंशिएशन आएगा 0, x का होगा 1, तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कर लीजिए, ज्यादा बेहतर होता है। आप शॉर्टकट मारने के चक्कर में ही तो लोग बाग बेटा गलतियां करते हैं। ये कांस्टेंट नंबर, ये कांस्टेंट नंबर दोनों को एक साथ रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो क्लियर है? तो इसको फॉर्मूले की तरह नहीं याद करना चाहिए भाई, ये कॉन्सेप्ट है आपका। बोलो क्लियर है बेटा? इसी तरह से मैं यहां पर ले लेता हूं कोई, देखिए बेटा यहां पर एक एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं हम, y इक्वल टू एफ एक्स। बोलो क्लियर है? y इक्वल टू एफ एक्स। अगर मैं बेटा यहां a टू दी पावर bx प्लस c ले लेता हूं, a क्या है? कांस्टेंट नंबर, ये क्या है? कोई लीनियर इक्वेशन है, तो इसके अंदर वेरिएबल आ गया। जब पावर में वेरिएबल बैठा हुआ है तो बेटा आप इसे क्या बोलेंगे? वेरिएबल। इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। तो जब डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी तो dy बाई डी एक्स कहलाएगा इसका f डैश एक्स। और मैंने कहा था एज इट इज, माइंड में एक वर्ड याद रखिए, एज इट इज। इतना काम श्योर है। उसके बाद लॉग लगेगा कांस्टेंट वैल्यू पे, बहुत सा इसको लगाएगा गलती होगी, तो बेटा a के ऊपर लॉग लगा करके बेस e इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पावर, जिसे हम वेरिएबल कह रहे हैं। कंफर्म? अगर यहां से देखा जाए तो बेटा ये देगा a टू दी पावर बी एक्स प्लस सी, लॉग यहां पर इंटू में है बेस e, इसका डिफरेंशिएशन आएगा b इंटू 1 प्लस के c का हो गया 0। बोलो क्लियर है? तो आप इसे लिखेंगे बेटा a टू दी पावर बी एक्स प्लस सी, और बेटा लॉग ऑफ a इंटू में है, इंटू में यहां आ रहा है b। बोलो क्लियर है? कोई डाउट? ये कांस्टेंट नंबर है, इससे कोई लेना देना नहीं इनका, सब अलग अलग कांस्टेंट नंबर है, तो बेटा ये इसके आंसर कहलाएंगे। मैं समझता हूं दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस भी आपको पता चल रहा होगा। देखिए बेटा दोनों बिल्कुल अलग अलग है, दोनों का मतलब अलग अलग है। क्वेश्चन कहीं भी देखोगे तो आप इस तरह से क्वेश्चन लगा सकते हो। जैसे मैं यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं आपको, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस के 5 टू दी पावर 4। कोई डाउट? तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन अगर हमें करना है तो इसे f डैश x, और ये 4 जाएगा सामने, और 3x प्लस 5 टू दी पावर 1 कम हो जाएगी। 4 माइनस 1 कितना होगा? 3। इसके डिफरेंशिएशन से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां बेटा इसका डिफरेंशिएशन भी आपको समझ में आ रहा होगा, 3 आएगा। तो आप 4 इंटू 3x प्लस 5 की पावर 3 इंटू बेटा यहां से 3 मिलेगा, इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 टाइम्स ऑफ 3x प्लस 5 की पावर 3। कोई डाउट नहीं? यहां पर इसी तरह से एक एग्जाम्पल अज्यूम कर लेते हैं, y इक्वल टू 5 की पावर 3x प्लस 4 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम? तो बेटा ये dy बाई डी एक्स देगा, dy बाई डी एक्स मतलब फंक्शन एज इट इज इंटू लॉग ऑफ कांस्टेंट, कोई प्रॉब्लम, बेस e इंटू पावर का डिफरेंशिएशन। मुझे उम्मीद है सबको बेटा क्लियर हुआ होगा। इसका डिफरेंशिएशन आएगा 3, तो 5 की पावर 3x प्लस 4 इंटू लॉग ऑफ 5 बेस e इंटू 3, तो बेटा यही आंसर है। तो याद रखना है दोनों फंक्शन आपको, एल्जेब्रिकल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए। अगर आप इसको जानते हो तो इसको सीखना है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये कांस्टेंट के ऊपर कोई वेरिएबल नंबर बैठा होता है, ये वेरिएबल के ऊपर कोई कांस्टेंट नंबर बैठा होता है। बच्चे छोटे छोटे क्वेश्चन तो याद कर लेते हैं, जब टिपिकल सी कुछ बात आती है तो ये लॉजिक काम आएंगे बेटा। ये लॉजिक अगर आपको सही आते हैं तो आप इनको नोट कीजिए। अगर किसी भी तरह का डाउट होगा तो बेटा आप मेरे कमेंट सेक्शन पर आकर के मुझे शेयर कर सकते हो, तो बेटा मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो बेहतर है आप इन्हें नोट कीजिए, और फिर इसके बाद हम इसमें कुछ और एग्जाम्पल लेके दिखाएंगे बेटा। तो बच्चों बेटा देखिए ध्यान देना, हम दो फंक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास
पहला फंक्शन हमने एल्जेब्रिकल फंक्शन को फोकस किया। एल्जेब्रिकल फंक्शन को एक बार आप थोड़ा ध्यान से देखना। एल्जेब्रिकल फंक्शन की अगर पहचान करनी हो बेटा, उसे कहेंगे वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। क्या कहेंगे उसको? वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। और वेरिएबल के ऊपर अगर कांस्टेंट पावर है तो उसका डिफरेंशिएशन करते वक्त आपको क्या याद रखना है? कांस्टेंट वैल्यू को सामने मल्टीप्लाई करके बेटा उसके बाद वेरिएबल के ऊपर एक पावर कम कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम। लेकिन साथ साथ में जो वेरिएबल है इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना मत भूलिए, अदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है एल्जेब्रिकल फंक्शन में जब भी कोई इस तरह की इक्वेशन आती है, जैसे हमने fx लिया, ये वेरिएबल ये कोई लीनियर फंक्शन है, उसके ऊपर कांस्टेंट पावर लगाया तो बेटा n यहाँ पर सामने आएगा डिफरेंशिएशन करते वक्त। क्लियर है? जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy by dx f dash x इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इसकी एक पावर कम और इसके डिफरेंशिएशन से आपको मल्टीप्लाई करना है। बोलो क्लियर है बेटा? यहां से क्या हुआ, ये वैल्यू तो एज इट इज रही, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a बाहर रहेगा, x का 1 होगा, b का 0 होगा। तो आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन करके दिया है बेटा, इसलिए यहां पर आप इसको लिखेंगे ऐसे, कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट के साथ दिखा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से आपने एक सेकंड एग्जांपल लिया है, सेकंड एग्जांपल भी वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है, तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं। बोला क्लियर है कि नहीं? दोनों एग्जांपल बहुत इजी है, आपको आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है बेटा? यहां पर मैं सेकंड एग्जांपल फंक्शन की बात करता हूं जिसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहचानना है, दोनों में डिफरेंस होता है। यहाँ कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है, या वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट पावर होती है। इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे बेटा तो उसे फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे, एज इट इज। लेकिन कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर लॉग लगा करके बेस ई यूज करेंगे, साथ में पावर का डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ, ये फाइनल आंसर आ गया। क्लियर? इसी तरह से ये एग्जाम्पल आपने लिया है y इक्वल टू 5 की पावर 3x प्लस 4 समथिंग जो भी है, तो आप उसको फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब करेंगे एज इट इज, कांस्टेंट के ऊपर लॉग लगा करके बेसी पावर के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे। उम्मीद है दोनों क्लियर होंगे। तो बेटा यहां से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। इन सब में ही अगर एक दो एग्जाम्पल और ले ली जाए, देखिए क्या हो सकता है बेटा। जैसे मैं यहां पर एक अलजेब्रिकल के ऊपर लेता हूं, अगर हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ x की यहां पर 5 पावर ले लेता हूं, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन बाद में होगा। पहला आप इसे साइन x की पावर 5 लिखिए। बोलो क्लियर है? तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ साइन x की पावर 4। बोलो क्लियर है? इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ बेटा साइन x कहा जाएगा इसको। यहां से मिला के आप 5 टाइम्स ऑफ साइन x की पावर 4 इंटू कॉस ऑफ x। अगर कुछ बच्चों को याद हो, याद रखना साइन x का डिफरेंशिएशन बेटा कॉस x होता है। कुछ छोटी छोटी बातें यहां पर आपको आनी चाहिए, तब जाकर के थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन, नहीं तो छोटे छोटे क्वेश्चन पहले करने पड़ेंगे आपको। बेटा क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स। भाई मुझे किसी ने लॉगरिथम कोई फंक्शन दे दिया, log x की पावर 10, तो बेटा dy बाई डी एक्स, तो आप कहेंगे f डैश x 10 टाइम्स ऑफ log ऑफ x बेस e की पावर 9 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x बेस e। जब मेरे पास इसको देखा जाए तो ये log ऑफ x बेस e की पावर 9 इंटू log x का डिफरेंशिएशन बेटा 1 बाई x होता है। अभी के लिए याद कीजिए, जब लॉगरिथम फंक्शन पढ़ाऊंगा तो उसके ऊपर अच्छी अच्छी कैटेगरी आ जाएगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये शायद इसका आंसर कहलाएगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। कहने का मतलब फंक्शन क्या है, वेरिएबल के ऊपर कोई कांस्टेंट पावर है तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। ये नहीं आप उसे ट्रिग्नोमेट्री को देख करके ट्रिग्नोमेट्री के पीछे लग जाए, लोग देख करके लोग के पीछे, नहीं, यही मिस्टेक होती है। मैक्सिमम बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, फंक्शन को पूरा नहीं पहचानते, कुछ पार्ट देखा उसको देख करके कुछ अज्यूम कर लिया जाता है, यही मिस्टेक होती है। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखे बेटा, ध्यान देते हैं हम, अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जैसे कोई एग्जाम्पल आता है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू e की पावर साइन x दिया किसी ने, मेरा क्लियर है?
आप अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ये एज इट इज रहेगा, लेकिन बेटा यहां लगाऊंगा मैं इंटू में log ऑफ e बेस e इंटू पावर का डिफरेंशिएशन। देखिए ध्यान से देखना बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, e जो होता है कांस्टेंट नंबर होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है इसके ऊपर sin x एक वेरिएबल नंबर बैठा हुआ है, तो e की पावर sin x एज इट इज आएगा। कांस्टेंट के ऊपर log लगेगा, बेस भी e होगा, sin x का डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई होगा, तो बेटा हम इसे ही कहेंगे e टू दी पावर sin x इनटू ये वैल्यू 1 होती है बेटा। log सेम नंबर सेम बेस पर हमेशा क्या देता है, 1 आंसर देता है, और sin x का डिफरेंशिएशन अभी आपने इधर सुना था वो cos x होता है, तो आप इसे कह सकते हैं e की पावर sin x इनटू 1 गया तो इसे लिख दिया डायरेक्ट यहां से cos x, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, क्लियर है। इसी तरह से एक एग्जांपल और आपको लेके दिखा देता हूं। यहां पर अगर मेरे पास y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू e टू दी पावर कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, e टू दी पावर अंडर रूट के अंदर मैंने x रख दिया, कोई प्रॉब्लम है तो वेरिएबल ही, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, ध्यान देना। आपको क्या करना है, इसका dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स ही कहलाएगा इक्वल टू e टू दी पावर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स, यहां से पहले क्या लिखेंगे बेटा, log ऑफ e बेस e 1 आएगा, लिखोगे ठीक है, नहीं लिखोगे तो छोड़ दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसके लिए आपको ध्यान देना है, e की पावर रूट एक्स इंटू 1, और बेटा ये है हाफ पावर है x की, कितनी पावर है, हाफ, x के ऊपर हाफ माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। ध्यान से देखना, अब ये वेरिएबल के ऊपर हाफ पावर आ गई, वेरिएबल के ऊपर क्या आ गया, हाफ पावर, तो आप इसको लगाएंगे यहाँ पर एल्जेब्रिकल फॉर्म, तो बन गया बेटा e की पावर रूट ऑफ x इंटू 1 हाफ ऑफ x की पावर माइनस हाफ इंटू x का डिफरेंशिएशन 1। वैसे अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद कर लेते हैं बच्चे, 1/2 रूट एक्स होता है, लेकिन आपको कर रहे हैं स्टार्टिंग, तो e की पावर रूट ऑफ x इंटू 1/2 ऑफ द x की पावर हाफ, और बेटा ऐसा 1/रूट एक्स लिख सकते हैं आप, तो इसे लिखेंगे e की पावर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट ऑफ एक्स, इसलिए बेटा आप इतने से काम चलाए, इसको क्लियर है, तो बात समझ में आ रही होगी। तो आपको ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉर्म बनती है, एक्सपोनेंशियल सीखने से पहले आपको अलजेब्रिकल पर फोकस करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल में कहीं ना कहीं अलजेब्रा जरूर आएगा। देखिए अच्छे क्वेश्चन तो मिक्स करके ही बनेंगे बेटा, आसान क्वेश्चन तो वो डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, उनसे भी काम चल जाता है, लेकिन नहीं, अगर आपको बढ़िया डेरिवेटिव सीखना है तो ऐसे कॉन्सेप्ट बना करके काम करना पड़ेगा। उम्मीद है बेटा दोनों फंक्शन समझ में आ गए होंगे, अलजेब्रिकल फंक्शन भी क्लियर हो गया होगा, एक्सपोनेंशियल भी क्लियर हो गया होगा, आपको पता है दोनों फंक्शन आपको कहीं ना कहीं अपने अपने कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, दोनों में कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल और बेटा वेरिएबल की पावर कांस्टेंट क्या है, इस चीज को पहचानिए, दोनों फंक्शन इजीली आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। बेटा अगर ये आपको दोनों आर्टिकल क्लियर हो गए हो तो वीडियो को बेटा लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। किसी तरह का अगर आपको डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन पर बेटा मेरे को शेयर करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो बेटा इसी तरह से आप मेरी वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स टू डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, दोनों आर्टिकल क्लियर है, आपको किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, और बेटर है आप इन आर्टिकल के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन बनाइए, अपने स्टाइल का कोई भी क्वेश्चन लिखिए तो ज्यादा बेहतर है। देखो बेटा किताब से पढ़ने से सारा काम नहीं चलता, कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, अपने होने चाहिए, और उन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन लगाते हैं तो हर तरह का क्वेश्चन आपके लिए इजी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन टिपिकल तभी बनते हैं हमारे कॉन्सेप्ट कहीं गलत होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन इजी लगेगा आपको, अगर कॉन्सेप्ट ही गलत है तो बेटा क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक हो जाएगा, दूसरा अटक जाएगा, तीसरा अटक जाएगा, इस तरह चलता रहता है। तो आपके पास एक स्पेशल कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और इस स्पेशल कॉन्सेप्ट के लिए ध्यान रखना ये दो फंक्शन तो इसी टाइप से करना, मैं तीसरा बताऊंगा उसके लिए भी आपको कुछ स्पेशली दूंगा, तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो के लिए बेटा वेट करना। तो इसलिए आप इस वीडियो को जरूर एक दूसरे को शेयर कीजिए, आप इसको कभी भी अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप उसको मेरे को शेयर कर सकते हो।
थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।